हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पानीपत की लड़ाई के बारे में कि पानीपत में जो युद्ध हुआ तीनों, वो किसके किसके बीच और कब लड़ी गई। तो आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे, ठीक है, युद्ध के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत है कहाँ पे। तो पानीपत आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, जो आपके भारत में ही है, अर्थात भारत के राज्य के हरियाणा में स्थित है, ठीक है। पानीपत का एक ऐतिहासिक नाम भी है जिसको हम पांडुप्रस्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पानीपत की लड़ाई के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे प्रथम युद्ध आपको, उसके बाद द्वितीय युद्ध, उसके बाद तृतीय युद्ध को बताएंगे, ठीक। प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें हम क्रम आपको पहले लिखे हैं बाबर, बाद में लिखे हैं इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो पहले क्रम में जो है उनकी जीत होती है और जो बाद में है उनकी हार होती है। ऐसे तीनों में हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक। इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के नाम से जाने जाते थे, अर्थात ये दिल्ली के उस समय सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होती है, यहाँ पे युद्ध होती है, जिसमें बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी के 1 लाख से अधिक सेनाओं को क्या करते हैं, मार गिराते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। अर्थात प्रथम युद्ध आपका जो हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ, बाबर, और हारा कौन, इब्राहिम लोदी। इसी प्रकार द्वितीय युद्ध है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ठीक है। तो जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ, ठीक है। हेमचंद विक्रमादित्य जो हैं इनको हम हेमू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम इनको सीधा हेमू भी कहते हैं। हेमू जो है ये हिंदू राज के स्थापना कर्ता भी कहे जाते हैं, अर्थात इन्होंने हिंदू राज की क्या की थी, स्थापना की थी, और यह उत्तर भारत के क्या थे, राजा थे। तो जो द्वितीय आपका युद्ध होता है, अर्थात पानीपत की द्वितीय लड़ाई, वो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच वहां पे लड़ी जाती है, जिसमें जीतता कौन है, अकबर, हारता कौन है, हेमचंद, अर्थात हेमू। स्टार्टिंग में हेमू क्या करते हैं, इस युद्ध को जीतते रहते हैं, जीतने वाले ही होते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, वहां पे लास्ट में सिस्टम पूरा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि वहां पे हेमू जो है लड़ाई करते समय जब हाथी पे बैठे रहते हैं, तो इधर से अकबर की सैन्य बल की तरफ से एक तीर के माध्यम से उनकी आंख में मार दिया जाता है और वह गिर जाते हैं नीचे। और जो हेमू के सैन्य बल होते हैं अपने राजा को हाथी पर ना देखकर वो क्या होते हैं, वहां से भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो यहाँ से अकबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अर्थात ये जीत रहे होते हैं, लेकिन कहानी क्या हो जाती है, पलट जाती है। अकबर जीत जाते हैं, हेमचंद अर्थात हेमू हार जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अर्थात द्वितीय युद्ध जो हुआ 5 नवंबर 1556, अकबर ने जीता और हेमू क्या करते हैं, वहां पे हार जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार आपका तृतीय युद्ध है। तृतीय युद्ध जो है आपका 14 जनवरी 1761 में अफगान जो है आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई, जिसमें आपके अहमद शाह अब्दाली क्या होते, जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, ठीक है। लड़ाई कब लड़ी गई, 14 जनवरी 1761। प्रथम और द्वितीय, पानीपत की प्रथम और द्वितीय जो लड़ाई है, इनमें अंतराल कम है, 1526 और 1556 का, इसमें लगभग 20, और इसमें देखेंगे तो ज्यादा है, 1761। ये 15 में चल रहा था, ये आपका 1761 में हुआ, ठीक है। तो तृतीय जो युद्ध है 14 जनवरी 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या होते हैं, जीत जाते हैं और मराठा क्या हो जाते हैं, वहां पे हार जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्रम में आपके पानीपत के तीनों लड़ाई क्या होते हैं, कवर होते हैं। अब हम इसमें अपना जो ट्रिक बता रहे थे कि बताएंगे, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसमें। तो चलिए हम ट्रिक को यहाँ पे कवर करते हैं। ट्रिक हमारा आसान है, ठीक है, बस आपको 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करना है, वो आपको याद हो जाएगा, और क्रम में है, क्रम से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक हमारा जो है वो है
बलों में अहे अशब्द मराठा। जैसे कहते हैं ना बल अर्थात बलों में अहे, अहे मतलब जैसे हम, बलों में अहे अशब्द मराठा, बलों में अहे अशब्द मराठा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे बलों में अहे अशब्द मराठा। ठीक है, बलों में है अशब्द मराठा। यहाँ पे ये आपका जो है साइलेंट मोड में, किस मोड में है, साइलेंट मोड में। और इन सब तीनों में क्या है आपका ट्रिक है। तो फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट, सेकंड इसमें है, सेकंड, थर्ड इसमें है, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में यहां से ब से बाबर, इससे लोधी, ब से बाबर, बाबर, और यहाँ पे इब्राहिम, लोधी, लोधी। और इसमें कौन है, आ से अकबर, अकबर, और यहाँ पे कौन है, हेमू, हेमचंद विक्रमादित्य। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, तो यहाँ क्रम भी हम वही सीक्वेंस लिखे हैं। देखो जो पहले है इसमें 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 जो फर्स्ट है वही जीतेगा। तो बाबर जीते, लोधी हारे, अकबर जीते, हेमू हारे, अहमद शाह अब्दाली जीते, मराठा हारे। ठीक है, तो आप प्रथम में कौन कौन लड़ा, द्वितीय में कौन कौन लड़ा, तृतीय में कौन कौन लड़ा। ठीक है, किनके किनके बीच लड़ाई हुई और जीता कौन, हारा कौन। तो इस ट्रिक में आपको ये कवर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे ईयर देखेंगे तो ये आपका था 1526, ये आपका 1556, और ये आपका है 1761। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कभी कभी ईयर भी यहाँ पे क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था आपका 21 अप्रैल था, इसको याद रखना आपको, 21 अप्रैल। और ये आपका 5 नवंबर था, 5 नवंबर। और ये आपका जो था ये कितना था, 14 जनवरी, 14 जनवरी। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रिक यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। इस ट्रिक को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, 2-4-10 बार यूज करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। और इसमें कोई क्रम आपको भूलेगा नहीं। क्या है, बलों में अहे अशब्द मराठा, ब से बाबर, लो से लोधी। ये आपका में जो है साइलेंट है, इसको इसमें नहीं याद करना है। ठीक है, अहे से, आ से अकबर, हे से हेमू, और इसमें अशब्द मराठा में अहमद शाह अब्दाली और मराठा। तो इस पहला 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 जो है वो जीतेगा और लास्ट वाला क्या करेगा, हारेगा। तो ये रहा आपका ट्रिक। और यहाँ पे डेट वाइज आप याद रखना, 1526, 1556, 1761। ठीक है, ये ईयर है और यहाँ पे डेट आपको लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको पानीपत के तीनों लड़ाइयों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू।